वाली चीज है क्रिप्टो करेंसी। तो ये कैसे चलती है, कैसे काम करती है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि इनकी रेटें कैसे बढ़ती है। तो इसके 4 मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको। सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी या दुनिया की कोई भी चीज होती है वो चलती है डिमांड एंड सप्लाई पर। जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो उस चीज की रेट बढ़ती है, और जिस चीज की डिमांड बहुत तो सप्लाई कम हो उस चीज की रेट घटती है। आप उदाहरण दे सकते हैं, अब की बार नींबू की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, नींबू 400 रुपए किलो हो गए थे। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि नींबू की फसल कम हुई थी और डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसी प्रकार हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई अगर पीछे से कम हो जाती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। इसी प्रकार किसी भी करेंसी की बढ़ने का कारण होता है उसकी डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो निश्चित उसकी रेट बढ़ेगी। और डिमांड एंड सप्लाई काम किस पे करता है? उसका दूसरा कारण है कम्युनिटी। अगर जिसके पास कम्युनिटी होती है, जिसके पास कम्युनिटी होती है उसकी ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज चलती है कम्युनिटी के साथ। आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, आप सारे दिन चलाते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप। आपने कभी 1 रुपया नहीं दिया होगा व्हाट्सएप को या फेसबुक को, ट्विटर को, लेकिन फिर भी उनके मालिक बिलियनर्स है दुनिया में। उन्होंने नाम कमाया कैसे? सिर्फ कम्युनिटी के बेस पे। उनके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि वो जिस चीज को चाहते हैं ऐड भी मिलता है उनको, और बहुत सारी चीज होती है। तो कम्युनिटी जिसके पास होती है वो अपने आप में एक ब्रांड हो जाता है और अपने आप वो चीज चल जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बाद काम करती है कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी है तो डिमांड एंड सप्लाई तो ऑटोमेटिक हो जाए, डिमांड तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो कम्युनिटी काम करती है। उसके बाद तीसरा कारण है यूटिलिटी, कि वो कॉइन कहां कहां यूज हो रहा है। गेमिंग प्लेटफॉर्म में यूज हो रहा है, वो कहां किसी मॉल में यूज हो रहा है या कहां कहां यूज हो रहा है। यूटिलिटी, अगर किसी कॉइन की यूटिलिटी है, किसी भी चीज की यूटिलिटी है तो निश्चित उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई, कम्युनिटी, यूटिलिटी, और चौथी चीज है इंटीग्रिटी, यानी कि विश्वसनीयता। अगर आपकी चीज में विश्वसनीयता है, आपकी चीज कुछ नाम है उसका, तो फिर ऑटोमेटिक उस चीज की ग्रोथ होगी, उस चीज का वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इंटीग्रिटी विश्वसनीयता आती कहां से? ये आती है प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे अभी नेक्सा ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, नेक्सा वॉलेट की बात कर रहे हैं, नेक्सा एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, नेक्सा सारी चीजें ला रही हैं। तो निश्चित है कि विश्वसनीयता अपने आप आती है, क्योंकि जो चीज, जो कंपनी आने से पहले सारी चीज लेके आ रही है, खुद की ब्लॉकचेन, खुद का वॉलेट, खुद का एक्सचेंज, और इसके अलावा स्टार्ट होने से पहले कई एक्सचेंजों में ये लिस्टेड होने वाला है, तो निश्चित है कि इसकी विश्वसनीयता बढ़ रही है। ये ऑटोमेटिक अपने आप में विश्वसनीयता पैदा कर रही है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसकी विश्वसनीयता बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई, कम्युनिटी, यूटिलिटी और इंटीग्रिटी, इन सबसे क्रिप्टो करेंसी की या दुनिया की सभी चीजों की रेटें बढ़ती है, वो ही चीज ग्रोथ करती है। तो नेक्सा कॉइन ये सभी चीजों में खरी उतर रही है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेक्सा कॉइन जरूर धमाल करने वाली है, नेक्सा कॉइन जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। तो आओ हम सब मिलके कमर कस लें और इस नेक्सा कॉइन को बहुत आगे बढ़ाने में अपना भी कुछ भागीदारी दे सकें। समय की डिमांड है, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात को पूरी कर रहा हूं, और आगे हम इन्हीं सभी टॉपिक पे और गहराई से बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ बेसिक बातें की है और समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए और लोगों को भी सुनना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत नई अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सारे, सब बेताब होंगे उन अपडेट्स को सुनने के लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना शब्दों को विराम देता हूं। ओवर टू यू सर, आगे की कार्यवाही शुरू करें।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपने दी, क्रिप्टो के बारे में दी, एक्सचेंज के बारे में दी, ब्लॉकचेन के बारे में दी, वॉलेट्स के बारे में दी। आप सबको पता लगा कि क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, एक्सचेंज पे क्या होता है, कैसे एक्सचेंज को यूज करते हैं, क्या काम आता है एक्सचेंज, और वॉलेट क्या होता है, वॉलेट को यूज कैसे करना है। ये सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसकी और डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिलती जाएंगी और अपडेट्स आपको आते जाएंगे। कंपनी के हवाले से मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर हमको बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा पीडीएफ जो है, हमारा जो पूरा प्लान है वो मिलने वाला है। और एक्सचेंज आपने देखा लाइव हो चुका है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन और होने हैं, तो वो और पावरफुल तरीके से हम सबके सामने आ रहा है। और जो भी तमाम तरह की जो अपडेट्स हैं वो धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रही हैं। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त एक प्लान तैयार किया है, एक पोर्टफोलियो, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस वक्त जो हमको करना है वो हमको प्लानिंग करना है। जिसकी जितनी बड़ी तैयारी होगी उसकी उतनी बड़ी शानदार जीत होगी। तो अभी हम सबके पास में एक टाइम है, एक मौका है कि हम सब तैयारी करें पूरी, और अपने आप को जो हम चाहते हैं उसके लेवल से वो तैयारी करें और अपने गोल्स को सेट करें, अपने टारगेट्स को सेट करें और आगे की ओर ले जाएं। यहाँ से दोस्तों मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, ट्रस्ट मानिए, मैं पूरा 100% श्योर हूँ कि यहाँ से आप जो भी टारगेट सेट करेंगे उसका आप 100% अचीव करेंगे, उसका 100 गुना आप प्राप्त करेंगे। एक डिसेंट्रलाइज वे में पहली बार एक सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा तैयार किया गया है जो कि पहले दिन से 8 से 10-15 एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं क्रिप्टो के इतिहास में ये पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। अब हमारे बीच में कुछ और भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं आप हैंड रेज भी करें अपना, जो अपनी बात रखना चाहते हैं मैं उनको अनम्यूट दूंगा। और इसी क्रम में हमारे बीच में उमा शंकर जी हैं, तो मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। उमा शंकर जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं कि क्या आपने तैयारी की है, क्या आप इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, तो आप अपना बताएं इसके बारे में। आप हैंड रेज करें, मुझे दिख नहीं रहा है आपका नाम। हाँ, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। हाँ, आप बोले उमा शंकर जी, आपको अनम्यूट दिया मैंने। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं उमा शंकर सैनी अलवर राजस्थान से। तो सभी लीडर्स को मैं एक इन्फॉर्म देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे लोग हैं जो कमाने के लिए पैसा आते हैं। मैं भी एक पैसे के लिए आता हूँ। आज से पहले हमने कितने सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पाइपलाइन में चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज की बात हो रही है, जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमें अपने यहाँ, जैसे कि उमेश जी बता रहे थे कि हमें गोल सेट करना है। गोल सेट से पहले हमारी तैयारियां होती हैं। तैयारियां के लिए जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जियो आया हमारे सामने, लॉन्च हुआ, आपको पता है 2016 के आसपास। लेकिन जियो में जब लॉन्च होने से पहले कितना पैसा उसने सेटअप में लगाया, और सेटअप में लगाने के बाद भी उसने क्या किया, फ्री दिया, यानी एक नेटवर्क बनाया फ्री में बनाकर। तो जब नेटवर्क बनाया तो उसने सारी कंपनियों की बैंड बजा दी, क्योंकि हर आदमी एक सिम थी अपने मोबाइल में, तो उसने एक हटाया दूसरा जियो का लगाया। तो साथ साथ आज सबसे ज्यादा यूजर है जो जियो के हैं। तो मैं इतना बताना चाहूंगा, जिसकी जितनी बड़ी तैयारी रहेंगी वो उतना बड़ा यहाँ पे गेम करेगा, यानी उतना बड़ा करेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। आज मेरे को 2 दिन में जयपुर में रहा था, अभी मैं आज ही अभी घर ही पहुंचा हूँ अभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो 15 दिन से, जब से मेरे को जो टच में हूँ मैं, तब से मैं जो खुद है जो घर पे नहीं बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी तैयारी होंगी उतना बड़ा हमारा गोल अचीवमेंट होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी अपनी तैयारियां जो जोर शोर से करें, जिससे कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा, यानी जो हमारे ड्रीम है वो हमारे यहाँ से सपने पूरे हो सके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और हमारे साथ हमारे बहुत ही दमदार लीडर्स पैनल पर हमारे साथ कनेक्ट हैं।
तो प्लीज सभी को तो नहीं बल्कि कुछ लीडर्स को 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा, तो प्लीज वो अपनी प्लानिंग शेयर करें और बताएं अपनी पूरी कम्युनिटी को कि आप किस लेवल की प्लानिंग ऑलरेडी करके बैठे हैं। तो मैं प्राची लोवांशी मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मैम कि अभी आप किस लेवल की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्राची मैम मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर, वॉइस आ रही है? यस मैम, क्लियर। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी सर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सर बहुत बड़े लेवल पे मेरी टीम मतलब इसका प्रमोशन चल रहा है। शायद मैंने किसी भी कंपनी में इतना अच्छे से प्रमोशन नहीं किया होगा। बस मेरा ये डेली बेस पे टारगेट है कि मैं डेली बेस पे 10-10 लीडर्स लोगों को अपने टीम की ग्रोथ बनाने के लिए और साथ ही साथ उनको भी बनाने के लिए उनको डेली बेस पे टारगेट दे रही हूँ कि 50-50 लोगों को लेकर आना है, अपना ग्रुप बनाना है। तो इस तरीके से हमारी टीम बिल्डअप होगी और साथ ही साथ हम कम टाइम में बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। तो बस सर यही चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं डेली बेस पे 10-15 लोगों को डेली बेस पे कॉलिंग कर रही हूँ। मतलब 10 से 15 लोगों को कॉलिंग, 40-50 लोगों की कॉलिंग हो जाती है, बट 10 लोगों को मेरा कंफर्म है कि मुझे रिटर्न करना ही है। तो इस तरीके से मेरा प्रमोशन चल रहा है। तो बट जैसे प्रोजेक्ट कमिंग मतलब लॉन्च होगा तो मानकर चलो सर 40 से 50 हजार की प्लस की टीम मेरी स्टार्टिंग में हो जाएगी पूरी तरीके से। तो बस यही सर, मैं इस तरीके से प्रमोशन कर रही हूँ सर इस प्लान को। थैंक यू सर। क्या और भी हमारे लीडर्स कोई हैं तो यहाँ रेज हैंड किया है विनोद जी ने। आप विनोद जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनोद सैनी फ्रॉम अलवर राजस्थान। दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम क्रिप्टो में बड़े सपने लेके आए हैं और हमें इन्हें पूरा भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सारी चीजें हमें समझ में आती है, लेकिन हमें एक ऐसी प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत लकीली हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और एक निश्चित समय से पहले मिला है और इसका हमें भरपूर यूज करना चाहिए। आप सभी लोग इनोवेशन फैक्ट्री से परिचित होंगे। जब इनोवेशन फैक्ट्री आया था और लॉन्चिंग से पहले कुछ लोगों ने इसकी जोर शोरों से तैयारी करी थी। आप सभी उन लोगों को जानते हैं और आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो लोग आज की डेट में कहां से कहां पहुंच चुके हैं। उन सभी लोगों ने आप पे करोड़ों रुपए बनाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर भी करोड़ों रुपए यहाँ से हम अर्न कर पाए, तो ये प्लेटफॉर्म वही है, ये मौका वही है जो हमें टाइम से पहले मिला है। और इस टाइम से पहले जो अगर हमें मौका मिल रहा है तो हमें भरपूर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। हमें डेली बेसिस पे 50 से 100 लोगों को कांटेक्ट करने की जरूरत है। एक अच्छी प्लानिंग सेट करें, बिल्कुल अपने दिमाग को एक अच्छे लेवल पे सेट करके, और यहाँ पे जितनी अच्छी हम प्लानिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम प्रमोशन करेंगे और इसके लॉन्चिंग से पहले अगर उनको लेके आते हैं तो वाकई में आप यकीन करिए कि बहुत बड़ा काम यहाँ से होने वाला है। और आप एक सही प्लानिंग, सही दिशा में काम करके यहाँ से करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो जरूरत है हमें सही वे में काम करने की। आप सभी अभी जैसे हम लोग जूम सेशन जो अभी चला रहे हैं, तो अभी देखेंगे कि कुछ लोग अभी जूम के अंदर भी नहीं आ रहे हैं। तो आप अपने सभी लीडर्स से बात करें, उनकी हर एक लीडर्स की प्लानिंग सेट करवाएं, अपने सभी जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट करें, उनके लोगों को जूम पे लेके आए, उनको पर्सनली जाके और मोटिवेट करें। और इस काम की पूरी तरीके से जितनी अच्छे से हम प्लानिंग सेट करेंगे उतने बड़े लेवल पे हम यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं। सारी चीजें बहुत अच्छी वे में होने जा रही है, हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। और कहीं ना कहीं आपने बहुत ही सही कहा है कि हमें बहुत ही एक दमदार और शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमें उस लेवल की प्लानिंग्स भी करनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे टीम के बहुत ही दमदार और ग्रेट पर्सनालिटी आसिफ अंसारी सर कहीं ना कहीं अभी अवेलेबल है। तो आसिफ सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज सर आप अपनी कुछ बात रखें सर। Okay, good evening, आसिफ sir. सर, जी सर, गुड इवनिंग। I'm audible, sir. यस सर। Okay, everyone, good evening. This side Asif Ansari from Delhi. बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। बस हमें यहाँ से इस मीटिंग से
लेकर इतनी सी बात जाना है कि इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और एक बड़ा टारगेट सेट करना है। कहते हैं ना कि प्लानिंग सबसे पहले सुनने से नहीं होती है। अब आपने सुन तो लिया कि नेक्सा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने बड़े पैनल पे, वर्ल्ड पैनल पे ये लॉन्च होगा और खूबसूरती तो इसकी पहले दिन से यही है कि आज तक का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा कि एक ऐसा कॉइन भी आया था जो पहले ही दिन 10 या 15 या 20 जो भी एक्सचेंजर आएंगे उस पर ट्रेड हो रहा होगा। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें और आपको मौका मिला है नेक्सा की बदौलत कि अब हमें यहाँ पे अपनी टीमों को सेट करना है, टारगेट को बड़ा करना है और यहाँ से हर एक गोल को अचीव करना है। अब सपना तो हमने देख लिया, सपना आ गया, विजन आ गया हमारे माइंड में, अब प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग ऐसे होती है, आपके जितने भी कोर या आपके जितने भी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में शायद वो सफल ना हो पाए आपके कारण या कंपनी के कारण या अपलाइन के कारण या भग जाने के कारण, कुछ भी कारण हो सकता है जो सफल नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ना है, सबको प्लान करना है, सेट करना है और उस सेटिंग के लिए आपने अपने अपलाइन के साथ बात करानी है। खुद कर सकते हो, खुद करो, जितनी नॉलेज ले सकते हो नॉलेज लो। एवरी डे हमारा ये सेशन होगा 8 बजे, जिसको कभी देव सर करेंगे, कभी हमारे जितने भी कोर लीडर हैं वो करेंगे, कभी कभी मैं भी करूंगा। तो ऐसे माहौल में उनको लेके आओ। जब एक माहौल मिलेगा, जब पोटेंशियल पता लगेगा, इस चीज की पावर जानेंगे कि क्या है, तो शायद वो अब आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही लोग करते हैं जो बिजनेस में कुछ बड़ा करते हैं, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं होता, चुप बैठे रहते हैं, वो तो आपको पता ही है फिर क्या करेंगे वो लोग। तो अब आपको ये नहीं देखना है अरे कितना छोटा है यार लीडर, या यार मेरे से बड़ा सीनियर है, बड़ा लीडर है, पुरानी एक्स कंपनी इन्होंने। सर आप म्यूट हो चुके हो और आसिफ सर ने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी नॉलेज सॉरी सर, म्यूट हो गया था। बस मैं इतना ही सर बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी पुरानी कंपनी में हमारे सीनियर रह चुके हैं या जूनियर रह चुके हैं, हमें सबको प्लान को दिखाना है, नेक्सा के बारे में बात करनी है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने अगर किसी को दे दिया और जो बंदे ने आपकी बात मानकर भी सिर्फ आ गया, कोई पता नहीं है वो आपका 10,000 का नेटवर्क बना के चला जाए या 20,000 का नेटवर्क बना के चला जाए। तो बिल्कुल तैयारी पर डट जाए, है ना। कहते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जीत पक्की है। तो बस वही है, बाकी कंटिन्यू करें देव सर। ओके आसिफ सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और सर हमें बिल्कुल गर्व होता है कि आप जैसे लीडर्स कहीं ना कहीं हमारे साथ वर्क कर रहे हैं और हमारे साथ पैनल पर